देखिए, जो हमारे यहाँ पे एक बड़ी हमने ड्राइव चलाई है, जो ख़ासकर ऐसे ड्रग्स के अगेंस्ट में काम करना है, चाहे वो पॉपी की कल्टीवेशन हो, चाहे कोई भी ड्रग्स जो है अगर उसकी कोई कल्टीवेशन हो रही है या सब्सटेंस की फॉर्म में जो है वो यूज़ हो रहा है, चाहे मेडिसिन की दुकानों पे अगर कहीं पे मिलता है, तो इन सारी चीज़ों को हमारी जो एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से ड्रग्स को पुलवामा के अंदर ख़त्म किया जाए, तो उसमें हमने 3-4 मेजर स्टेप लिए हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट ये है कि हमारी जो नकाड की मीटिंग होती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उसका चेयरमैन होता है, एसएसपीज़ और बाकी जितने भी लाइन और अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं जो उसके मेंबर्स होते हैं, तो उन सबको डायरेक्शन दे दी गई हैं। तो उसमें सबसे पहला हमने जो मेजर स्टेप लिया वो ये लिया कि जो जितनी भी क्रॉप्स हैं ड्रग्स के रिलेटेड लेके, तो उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। उसमें एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है। तो इन सारों ने बहुत सारी अभी बड़े लेवल पे इन्होंने ड्राइव चलाई है और बहुत सारे विलेजेस में हमने ये प्रोग्राम भी किया है। और उस ड्राइव में लगभग अभी तक हमारे पास कोई लगभग 550 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो हमने वहाँ से डिस्ट्रॉय की है उसकी पॉपी की कल्टीवेशन को। और जहाँ जहाँ पे भी ये लोगों को अवेयरनेस भी दी है, नोटिस भी दिए हैं और बाकी जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ वो भी हो रही है। दूसरी जो ये है कि किस तरीके से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें किस तरीके से अवेयरनेस चलाई जाए ताकि बच्चों को अवेयर किया जाए, वो इस बीमारी, इस नशे की लत से दूर रहें, ताकि आने वाली जो हमारे नौजवान हैं उनको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, वो इस नशे की लत में ना पड़े और हमारा जो एरिया है वो ड्रग फ्री डिक्लेयर हो सके। और इसमें स्कूलों के अराउंड में जितने भी हमारी मेडिसिन की दुकानें हैं या हमारे पास जितनी भी दुकानें हैं उनकी रेगुलर एक चेकिंग होती है। हमारे जो तहसीलदार थे उन्होंने नोटिस भी जारी किया था अपने अपने तहसील्स में कि जिसके भी वहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन हो रही है या किसी किस्म की कोई भी ड्रग्स का कोई इशू है, तो उसको जो है वो 1 हफ्ते के अंदर आप डिस्ट्रॉय कर लें। अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं करेंगे तो फिर हम एनडीपी एक्ट जो हमारा है उसके तहत हम जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और उसके बाद जो क्रॉप है उसकी डिस्ट्रक्शन भी करेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किस तरीके से जो हमारे फार्मर्स हैं जो पहले इसमें थे, तो उनको किस तरीके का अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाए। और वो अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने से जैसे एग्रीकल्चर में है, हार्टिकल्चर में है, फिशरीज में, या जिस तरीके की जिस फार्मर की जो नौयत है या जो उसका हुनर है उसके मुताबिक उसको क्या जो एग्रीकल्चरल या दूसरी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या दी जाए, तो उसके ऊपर भी जो है वो हमने काम लगाया और उसमें भी बहुत सारे लगभग फार्मर्स को हमने इंक्लूड किया और उनको जितनी भी असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की जा रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे नौजवान हैं उनको किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स के अंदर इंक्लूड किया जाए, तो उसमें हमने 190 पंचायतें हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन सब पंचायतों में हमने जो है वो जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ थे उनको रजिस्टर किया है। जैसे आप कल देख रहे थे कि हमारे नीवा में लगभग 283 यूथ जो हैं वो वहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। उनको हमने वहीं पे ही एक ही जगह पे वहाँ पे उनका डीपीआर भी तैयार करवाया, बाकी जो डॉक्यूमेंट थे वो भी वहीं पे तैयार करवाया और वहीं से बैंक भी वहीं पे था, उनको वहाँ पे फॉरवर्डिंग भी किया गया। और ताकि किस तरीके से यूथ को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स में लगाएं ताकि वो अपने लिए रोज़गार पैदा भी कर सकें और दूसरों को भी रोज़गार जो है वो दे सकें, ताकि यूथ जो है वो इस ड्रग्स और इन सारी जो सोशल इवल्स हैं इनसे दूर रहे, अपने आप को भी वो जो है वो एम्पावर भी करे और एनकरेज भी करे कि किस तरीके से वो ना कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढे बल्कि दूसरों के लिए भी जो है दूसरे लोगों को भी जो एम्प्लॉयमेंट दे। तो इसके लिए हमारी 190 पंचायतों में एक बड़ी कंप्रीहेंसिव और होलिस्टिक ड्राइव जो है वो चल रही है। दूसरा जो ये हमारा जो होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर भी जितने हमारे फार्मर्स हैं उनको भी रजिस्टर किया जा रहा है। उनकी रजिस्ट्रेशन के 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो ये है कि पहले रजिस्ट्रेशन से कि गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं, एक बड़ा प्रोजेक्ट है ऑनरेबल एलजी साहब ने जो लॉन्च किया है, लगभग 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोग्राम के अंदर उन फार्मर्स को रजिस्टर करवा के जितनी भी गवर्नमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके तहत उनको लाभ दिया जाए, फायदा दिया जाए, ताकि उनकी जो है वो इनकम जो है वो भी डबल हो जाए और उसके साथ साथ जो है उनका स्टेटस भी अच्छा रहे, मीन के उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा रहे और एक खुशहाली भी आए। दूसरा उसमें ये है कि बहुत सारे हमारे फार्मर्स हैं कि जो इन एक्टिविटीज़ में, ड्रग्स को लेकर इन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि किस तरीके से वो जो है वो एक मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और उसके अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर शिरकत करें, उससे उनको बेनिफिट भी मिले। और ये हमारा टारगेटेड ग्रुप भी है कि हम उनको किस तरीके से जो है वो असिस्टेंस भी प्रोवाइड करें, सो दैट कि हमारा पूरा एग्रीकल्चर से लेके
प्लस जो हमारा यूथ है और प्लस जो हमारे फार्मर्स हैं, एक किस तरीके से स्कीम्स का और इस प्रोग्राम का जो बेनिफिट है वो उन तक पहुंचाया जाए और कोई भी आदमी इससे छूटे ना। तो ये हमारी कोशिश है। तो इंशाल्लाह आने वाले 1-2 महीने में हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और हमारा ये भी टारगेट है कि हम हर गांव से किसी भी किस्म की कोई भी क्रॉप्स जो ड्रग से रिलेटेड है उसको जो है वो हम डिस्ट्रॉय करेंगे, ताकि जो कल्टीवेशन ऑफ ड्रग्स के रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं उन क्रॉप्स को जो पुलवामा से जो है वो जीरो किया जाए, मुक्त किया जाए। तो यही हमारी अगले 2 महीने में मुहिम है और मेरी आपसे भी, आपके माध्यम से भी ये एक लोगों से अपील है, नौजवानों से अपील है कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो इतना आसान ना समझें, अपनी ज़िंदगी को इतना जो है वो सस्ता ना समझें, बल्कि जो खुशहाली की और जो आपकी डेवलपमेंट की, आपकी एम्पावरमेंट की, आपकी एंगेजमेंट की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व रहें, ताकि इन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ड्रग्स के किसी भी तरीके से जो है वो हम मुलविस ना हों, हमारे बच्चे मुलविस ना हों, ताकि आने वाले टाइम में हमारा जो यूथ है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो ड्रग फ्री भी डिक्लेयर हो और लोग खुशहाल से। हमने उनको इन्वॉल्व किया है, उसमें जितने भी हमारे PRIs हैं, चाहे जितने भी जीवकार शहरी हैं, नंबरदार हो गया, चौकीदार हो गया, हमारा जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, खासकर पटवारी हैं, VLW, तो किस तरीके से जो है वो नज़र रखी जाए और ताकि एक जो मल्टी स्ट्रेटजी के तहत जो है इन क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय किया जाए, लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दी जाए कि किस तरीके से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आए, वो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें रहें, ताकि जितनी भी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो लोगों के लिए बेनिफिशियल कैसे रहें। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने इसीलिए जो है वो पंचायत वाइज, विलेज वाइज ये प्रोग्राम शुरू किया। जैसे आपने देखा भी है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, पंचायत हो, हर जगह हर प्रोग्राम में ये मैसेज और ये अवेयरनेस जो है वो दी जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी चेंज भी हो रही। अब लोग खुद भी जो है आ रहे हैं। जैसे मैं कल एक जगह पे गया हुआ था टोकना में, तो वहाँ पे भी मैंने सबसे पहले यही अपील लोगों से की कि आपकी डेवलपमेंट जो है वो तभी होगी जब आपका नौजवान स्वस्थ रहेगा, जब आपका नौजवान तंदुरुस्त रहेगा और वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा। और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ अगर यहाँ पे देखें तो एक बड़ा अच्छा माहौल है डिस्ट्रिक्ट के अंदर के, चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम में जो हमारे यूनिट्स होते हैं, बिजनेस यूनिट्स होते हैं, चाहे वो उसमें रहें, तो किस तरीके से यूथ को भी एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करें, प्लस जो प्रिवेंटिव मेजर है उनको भी लिया जाए और प्लस जो क्रॉप्स है उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाए।